हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से तैयारी की बच्चों, लेकिन इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ना ये आपका मोटिव है कि एग्जाम को क्रैक करना। आपका मोटिव क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। अब इसमें पढ़ाई के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को किस ऑर्डर में जो है अटेम्प्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है ना, ये कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, इसमें आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। अब अगर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है इस एग्जाम की क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। क्लियर? अटेम्प्ट करके आने हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि उस टाइम पे क्या हम काम करें। एक स्ट्रैटेजी में मैंने वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो जो है ये डेडिकेटेड है तुक्के पर। यस, तुक्के पर, कि आपको तुक्का कैसे लगाना है एग्जाम में। जो है क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है भाई साहब, तो तुक्का कैसे लगाना है, क्या तरीका आपको अपनाना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उसमें गेन कर पाओ। देखो, ऐसे अंधाधुंध आपने तुक्का लगा दिया ना किसी पे, ये लो ये, तो आपका जितना पोटेंशियल आप रीच करना चाहते हो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं तुक्के से, तो आपको 3 ही नंबर शायद मिले। तो कुछ बारीकियां जो है आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बच्चे, पूरा ध्यान से, पूरा बिना स्किप किए पूरी वीडियो देख जाना, क्योंकि इस वीडियो में ना, ये वीडियो आपने अगर बहुत अच्छे से देख लिया, आपको वो टेक्निक पता चल गई, तो आप ये समझो कि आपके ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 से 3 नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं फॉर श्योर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहली चीज तो ये है भाई साहब कि हमें तुक्का लगाना ही क्यों है। देखो, एक मास्टर होके मैं अगर तुक्के की बात कर रहा हूं तो हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई साहब मास्टर तुक्के की बात क्यों कर रहा है, इससे अच्छा तो हम पढ़ाई पे फोकस करें, पढ़ाई पे प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से रिजल्ट लेकर के आए। तो देखो बेटा, ऐसा है ना कि कुछ क्वेश्चंस आपने कितनी भी तैयारी की हो, कुछ क्वेश्चन तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें तो ऐसे होंगे कि जो फंसने ही फंसने हैं। क्लियर बात? कुछ क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, ठीक है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम आपने लगा दिया, तो आपका मोटिवेशन थोड़ा सा कभी ना कभी कहीं ना कहीं डाउन होते चला जाता है। तो वो चीजें भी कंसीडर हमें करनी चाहिए कि अगर बाय द वे, मतलब बाई चांस एक आध क्वेश्चन आपको फंस गया, छूट गया, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात भाई साहब ये है कि तुक्का आपको इसलिए लगाना है क्योंकि आपको पास करना है। सबसे सिंपल सी बात है कि आपको नवोदय एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है। गुरुजी, बात तो आपने सही बोली कि पास करना है, लेकिन पास करने के लिए तुक्का लगाना क्यों जरूरी है, इसका क्या क्या मेरिट्स है, मतलब डिमेरिट तो कोई नहीं है, मतलब इसका नुकसान तो कोई नहीं है। तो बच्चे, सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बोला कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस एग्जाम का ये है ना कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता जरा सा समझ लो, बाकी जिनको पता है स्किप कर सकते हो, आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि मान लो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, तो आपने ये तीनों क्वेश्चन सही किए, ये क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अगर एक एक नंबर का है तो 3 नंबर तो इसमें आपको मिल गए। ये आपने गलत किया तो हो सकता है कि इसका आधा, मतलब एक नंबर है ना, तो हो सकता है 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाए। तो मान लो 0.5 मार्क्स इससे घटा लिए गए, तो टोटल जो आपको नंबर मिलेगा ना, वो 2.5 मिलेगा। ये नवोदय एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में ऐसा होता है। नवोदय में यही पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने बोला ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब आपके पास ये मौका है, समझो एक तरह से, कि आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होने वाला है। इसका मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किया और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो भी आपके नंबर 0.5 रिड्यूस नहीं होंगे, मतलब 2.5 नहीं, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इन तीनों के 3 नंबर दिए जाएंगे। ये भले गलत हो गया, इसका 0.5 मार्क या 1 नंबर आपका रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये चीज होती है नेगेटिव मार्किंग। नवोदय में ये नहीं है, तो इसीलिए आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाने से आपका नुकसान तो कोई नहीं है, उल्टे फायदा बहुत है। ठीक है, तो आपको पास करना ना बेटा एग्जाम, इसीलिए आपको तुक्का लगाने की जरूरत है। लेकिन मास्टर ये नहीं बोल रहा है कि आप सारे क्वेश्चन में तुक्का नहीं, तुक्का आपको लास्ट में लगाना है। कब लगाना है तुक्का, मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, बताऊंगा आपको। सबसे पहले समझते हैं कि भाई साहब तुक्का लगाना कैसे कैसे है, क्या क्या टेक्निक्स है। देखो, मैं क्वेश्चन से समझाते हुए चलूंगा, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि भाई आप इस वीडियो के बाद ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि ना इसमें मैंने पूरा टाइम को मैनेज करना सिखाया है कि कैसे उन 2 घंटों में आपको OMR शीट भरना है, कैसे
कैसे किस सेक्शन को पहले करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना है, जहां पे फंस जाए वहां पे क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैंने बता रखी है, मेरी स्ट्रैटेजी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो इस वीडियो के बाद देख लेना। स्टार्ट करते हैं कि तुक्का आखिर लगाने का तरीका क्या क्या है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन से ही समझाते चलूंगा, कोई फालतू बकवास नहीं, बात नहीं, क्वेश्चन से समझाते चलूंगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। कि देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, ये गेस्ट पेपर 4 का, मैंने गेस्ट पेपर की सीरीज चला रखी है ना, गेस्ट पेपर 4 या फिर एग्जाम टाइम प्रैक्टिस वाला ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन छोड़ो, जरा ऑप्शन पे ध्यान दो। ये कितना है, ये 7.5 साल है। ये कितना है, 15/2 का मतलब, 15/2 का मतलब भी 7.5 साल है, ठीक है। ये कितना है, 7:2/4, तो 2/4 का मतलब ये गुरुजी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये भी तो 7:2 मैं कह रहा हूं, 7 होल 1/2 यानी 7 से 1/2, यानी कि ये भी तो 7.5 ही है। तो कहने का मतलब इनका रूप रंग अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन भाई साहब इनकी वैल्यू तो एक है ना, इनकी वैल्यू तो एक है ना भाई साहब। 7.5 ये भी है, 7.5 ये भी है, और 7.5 ये भी है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, बिना क्वेश्चन पढ़े बताओ ना, अपना आंसर क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ द अबव, है कि नहीं, क्या मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बड़ा मान लो नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अभी नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तरीका बस बता रहा हूं कि तुक्का आपको कैसे लगाना है। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जरा ऑप्शंस पे ध्यान देना है। जब आप देखोगे ना 7.5 7.5 क्या तुम सारे लोग 7.5 हो, अजी सारे लोग जब 7.5 है तो ऑल ऑफ द अब तो आंसर होगा ना हमारा, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे आपको हैंडल करना है। कुछ और चीजें क्वेश्चन वाइज समझते हुए चलेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे देखो अब अपन क्या करते हैं, रूल ऑफ एलिमिनेशन, रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे, या फिर आप कह सकते हो रिजेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। रिजेक्शन का मतलब अपने को क्या करना है ना बेटा, जैसे कि मान लो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमने लिया, तो अपने को अगर समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बचाना है, मान लो समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा तो पहले तो रिजेक्शन का यूज करना है, टाइम बचेगा अपना। जैसे देखो मान लो कि इसमें अपने को फिल करना है, तो एक चीज अपने को समझना है कि भाई साहब यहाँ पे ये सीधा है तो हमें सीधा चाहिए, यहाँ पे तो टेढ़ा है तो इसको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करते जाओ, काटते जाओ चीजों को, मतलब ऑप्शन 4 ही है ना अपने पास कौन से ज्यादा ऑप्शन है, कौन से 100 ऑप्शन है, तो काटते जाओ, सिंपल सी बात है। अब यहां अपने को थोड़ा हाइट चाहिए, मतलब थोड़ा ज्यादा ये लंबा चाहिए, जबकि यहां पर ये छोटू सा हाइट है ना भैया इसका, तो इसको भी काट दो। अब दो चीजें, दो ऑप्शन अपने चले गए, दो ऑप्शन अपने चले गए। अब यहां पे देखो ये अपने को ये कोना चाहिए, जबकि यहां पे ऐसा है, तो इसको भी काट दो। बचा कौन, बचा बी ऑप्शन ना, तो बी ऑप्शन ही तो सही होगा। तो देखो ये तो बहुत आसान सा, मैंने आप कहोगे कि एग्जांपल लिया हूं, मैंने लिया है, लेकिन आप एक काम करें, जैसे बहुत इसमें कुछ कठिन अगर क्वेश्चंस आ गए, कुछ क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, तो आप एक एक ऑप्शन को किनारे करते जाना, निकालते जाना कि भाई तुम गए। तो अगर 3 ऑप्शन आपने, 2 ऑप्शन भी निकाल दिया ना, सपोज करो कि मान लो कि मैंने ए निकाल दिया और डी निकाल दिया, तो अपने पास बचा बी एंड सी, राइट। अब बी सी में से जैसे कि 4 में से सही होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, अगर आपने एबीसीडी में से तुक्का लगाया होता, एबीसीडी में से तुक्का लगाया होता, तो वो चांस बहुत कम होता कि आपका सही हो जाता तुक्का। लेकिन केवल बी सी में से तुक्का लगाओगे तो 50% चांस है, मतलब 50-50 है, 50-50 का मामला है, मतलब या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, 2 ही ऑप्शन अपने पास बचे हैं। तो इसलिए रिजेक्शन का इस्तेमाल आपको करते हुए चलना है कि कम से कम आप कोशिश करो कि 2 ऑप्शन को रिजेक्ट कर पाओ। ये सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है जहां भी आपको तुक्का लगाना है। अब तुक्का लगाना कब है, देखो लगाना ऐसा है ना कि जो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने बताई थी, तो इसमें मैंने बताया था आपको, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम को आपको 3 फेज में अटेम्प्ट करना है, मतलब 3 बारी में पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, 3 बारी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के फेज में तुक्का लगाने बेटा, लास्ट का फेज मैंने 20 मिनट के आसपास आपका बचवाया था ना लास्ट में, तो उसमें उस फेज में आपको तुक्का लगाना है, पहले नहीं लगाना है। पहले खूब मेहनत करनी है, पहले खूब अपना लॉजिक, खूब दिमाग लगाना है कि कहां पे हम सही कर सकते हैं, वहां पे आपको सही करना है, ठीक है। तो अब अगले तरीके पे बात करते हैं। 2 तरीकों की हमने बात की, एक तो हमने रूल ऑफ रिजेक्शन की बात की कि हमने रिजेक्ट करते हुए चलना है, दूसरा हमने ये बताया, और दूसरी बात ये समझो इसमें, इसी में मैं समझा देता हूं कि जहां पे ऑल ऑफ द अबव दिखे या फिर नन ऑफ द अबव दिखे, नन ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मान लो ये चीज आपको दिखता है, तो ये दोनों में से ना मैं बताऊं कि 80 to 85% पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये ऑप्शन सही होता है, या तो नन ऑफ द अबव या तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में, तो लास्ट में अब एकदम आओ ताओ आ ही गया है कि अब मारना ही है, तुक्का खत्म करना है, तो आप इसी पे मारना, समझे बात। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन उससे पहले सॉल्व तो करना ही है। अब देखो, अब जैसे इस संख्या में देखो,
ये संख्या क्या करना है आपको, एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है कि एकदम और छोर वाली वैल्यूज को निकाल देनी है। जैसे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ऑप्शंस में देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने ईटीपी का क्वेश्चन या फिर गेस्ट पेपर का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो पूछा कि भाई साहब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए और साथ ही साथ छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, दोनों का योग करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो अगर आप दोनों को आपस में जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या आएगी वो 2 अंक की होगी या 2 अंक से ज्यादा होगी। 1 अंक की तो नहीं हो सकती, है ना। 1 अंक की कैसे होगी भाई, सब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 1 अंक की तो हो ही नहीं सकती। इतनी बात क्लियर है। अब 1 अंक की संख्या नहीं हो सकती। और दूसरी चीज आप ये भी देखो कि ये ए बी सी जो ऑप्शंस है ना, ये लगभग पास है, मतलब 2-2 अंक के सारे हैं। ये 78, ये 100, ये 99। भाई साहब ये कहां से आए हो तुम तो एलियन हो ना। तो तुम तो क्या हो, तुम एलियन हो। तो एलियन को रिमूव करना है, इसको हटा देना है भाई, इसको तो पहले रिजेक्ट कर देना है कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जब तुक्का लगाते समय इस बात का ध्यान देना कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो या जो वैल्यू सबसे कम हो, मतलब एकदम एक्सट्रीम एंड पे हो, चाहे एकदम एक्सट्रीम इस एंड पे, चाहे एकदम एक्सट्रीम इस एंड पे, तो उसको आपको रिजेक्ट कर देना है, हटा देना है। समझे बात को, उसको हटा देना है। तो इसको हमने हटा दिया। अब नाउ सी कि अब ये दोनों वैल्यूज काफी नजदीक हैं, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तुक्का लगाते टाइम आपको इस पे ध्यान देना है। ये भी छोटी वैल्यू हो थोड़ी, तो पहले इसको हटाना। अब देखना इसमें से कोई आपका आंसर आ रहा है क्या, आप कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो तब इसको हटाना। उसके बाद इन दोनों में से आप क्या करना, तुक्का लगाना कोई एक पे, ठीक है, कोई एक पे। दोनों नहीं करना है भाई, एग्जाम में मैंने पहले बोल दिया दोनों नहीं करना है। अब ये देखो, ये हमने क्या सीखा कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू मतलब एकदम किनारे वाली वैल्यू को हटाना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले कुछ पॉइंट्स पे देखो, अब ये कितना ब्यूटीफुल सवाल है, लेकिन देखना इसमें क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 60 मीटर तथा उसका परिमाप 210 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। नाउ सी, मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने लगाया कि इसका परिमाप, ये आयत है ना, इसका परिमाप 210 मीटर है, ठीक है क्या, लंबाई 60 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई एल। अब देखो क्वेश्चन मैं नहीं समझा रहा, बस मैंने ऐसे बता दे रहा हूं मैं इस पे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझा रहा बहुत डिटेल में। तो 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है 60 और चौड़ाई नहीं पता है, बी रख दो। ये दोनों मिला करके बराबर है 210 के। तो यहां से जब बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो 45 आ जाएगी। बी की वैल्यू 45 कैलकुलेट कर लेना, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैंने कहा ना आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं। तो 45 आ जाएगी। अब ये 60 है, ये 45 है, दोनों का गुणा करोगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2700। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब ध्यान से देखना, यहां पे जरा देखो कि 2700 यहां पे, यहां भी है और 2700 यहां भी है। तो इसमें आपको एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको मतलब उत्तेजित नहीं होना है इस केस में कि भाई साहब ए ऑप्शन देखा और ठप्पा मार दिया। एक्साइटेड बहुत ज्यादा नहीं होना है, ध्यान से देखना है कि भैया यहां पे एक ए ऑप्शन जो है ना वो तो क्यूबिक मीटर में है, ये क्या है, ये स्क्वायर मीटर में है। तो अपना ऑप्शन डी होगा ना कि ए होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। और अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो अपना स्क्वायर मीटर में आता है, यानी कि वर्ग मीटर में आता है। तो भाई साहब वर्ग मीटर में आता है तो घन मीटर कैसे होगा, नहीं होगा ना, घन मीटर तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। और अगर घन मीटर नहीं हो सकता तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भाई साहब ये वर्ग मीटर ही होता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। मतलब अगर अपन ने ए में देखा ना ऑप्शन को, तो ए पे थोड़ी सावधानी से, अगर ए में ऑप्शन जल्दी से मिल गया तो आपको थोड़ी सावधानी से इस पे ध्यान देना है कि तुम ही हो क्या, आपसे इससे पूछना है तुम ही हो क्या भैया, सही से बताओ तुम ही हो क्या। अगर तुम नहीं हो तो हम किसी और को खोज लें, है ना। तो ए बी सी डी में से आपको फिर से देखना है। और दूसरी चीज, एक पॉइंट तो हमने ये सीखा कि ए पे थोड़ी सावधानी बरतनी है, देखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पे दोनों 2700 हैं, ये भी 2700, ये भी 2700। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको तुक्का मारना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 2 अंक जब समान है, केवल यूनिट का अंतर है, देखो यूनिट का अंतर है, तो इन दोनों को आप रिजेक्ट कर दो। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें केवल यूनिट का अंतर है, तो आंसर यही इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, यानी कि 2700 क्यूबिक मीटर होगा या फिर 2700 स्क्वायर मीटर होगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अब ए भी है और डी में भी है, तो ज्यादातर आप कोशिश ये किया करो। देखो मैं बताऊं 60 से 70% केसेस में ना, 60 से 70% केसेस में आपका अगर ए और डी है तो ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी ही होगा।
तो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप डी पे ही ट्रिक करना अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो, क्योंकि दोनों अंक समान है ना, दोनों अंक समान है और यूनिट का अंतर है, तो आप इन दोनों को रिजेक्ट पहले ही कर सकते हो, इन दोनों में भी। तो जब आप यहां भी तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, रिजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आपने दो ऑप्शन को हटा दिया, खत्म कर दिया, तो दो ऑप्शन में जब आपको चुनना होगा तो वो ज्यादा सटीक होगा बजाय इसके कि आप चार ऑप्शन में से चुनो। क्या बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल मैं तुम्हें साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, कैसे तुक्का लगाना है। देखो ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं, बहुत आपको मददगार साबित होंगी। अगले टेक्निक पे चलते हैं। देखो अब कुछ ही चीजें बची हैं, कुछ ही स्लाइड जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। अब देखो ये है ना, अरे यार ये मक्खियों का तुम ही चला लो यार मक्खी। तो देखो ये जो है ना, ये जो क्या है, ये पैसेज है। अब पैसेज में अपने को क्या चीज समझना है? देखो पैसेज में कोई कोई वर्ड्स ऐसे आते हैं ना जिनका हमें मतलब समझ में नहीं आता, उसका पर्यायवाची पूछ देगा, उसका विलोम पूछ देगा, उस वर्ड का सही इस्तेमाल पूछ देगा। तो आपको एक चीज करनी है कि इस वर्ड को पैसेज में रख करके देखना है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जरा देखो, दूसरी चीज इसमें ये पूछ रहा है, ये मैंने गेस्ट पेपर से शायद लिया हुआ है, तो तरकीब का पर्यायवाची शब्द है। अब अपने को पता है तरकीब मतलब कोई जुगाड़ लगाना, कोई उपाय करना, लगभग मतलब थोड़ी बहुत ऐसे सेंस बन रहा है, थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहां पे मान लो आपको ये पता है कि तरकीब का मतलब उपाय होता है, ठीक है। युक्ति भी लगभग आपको लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है अंदर से, हाँ मैंने युक्ति भी कहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन तदबीर तो बहुत ही रेयर शब्द है, बहुत ही रेयर केस है, मतलब आपने इसको बहुत ही कम पढ़ रखा होगा। तो आपने सोचा भाई साहब उपाय है, युक्ति तो समझ में आ रही है, लेकिन अब तदबीर तो नहीं समझ में आ रहा है। और साथ ही आपने देखा कि उपर्युक्त सभी भी दिया हुआ है। तो इन दोनों पे लगभग आपका भरोसा है ना, इन दोनों पे आपको लगभग भरोसा है कि ये दोनों हो सकते हैं। तो भाई साहब उपर्युक्त सभी भी ऑप्शन है, तो अगर ये दोनों होंगे तो इसको भी होना ही पड़ेगा ना सही, तभी तो ये ऑप्शन सटीक बैठेगा, तभी तो उपर्युक्त सभी का मतलब निकल के आएगा। तो अगर आपको दो पे भरोसा है और उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया है, तो यानी कि आप ये मान लेना कि ये भी भाई इसका पर्यायवाची है, यानी कि तीनों के तीनों पर्यायवाची है, आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। और वैसे भी मैंने बोला था कि 80 to 85% केसेस में ना, 80 to 85% केसेस में अगर उपर्युक्त सभी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव आंसर है, तो वही चीज होता है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा शब्द आपसे पूछ लिया कि पर्यायवाची शब्द जो है आपको मान लो बताना है, और आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पर्यायवाची है, तो आप इसमें से एक एक वर्ड ना, जहां पे क्वेश्चन में जैसे कि मान लो पूछ दिया आपसे कि विपरीत का पर्यायवाची बताओ, विपरीत का पर्यायवाची बताओ, तो विपरीत का पर्यायवाची उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा पर्यायवाची होगा कि नहीं, तो यहां पे रख के देखो, उल्टा या विपरीत की जगह पे उल्टा रख के देखो, तो इसके उल्टे गंगाराम के दोनों भाई काफी आलसी, तो सही बात, मतलब सेट हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको इस चीज को अटेम्प्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट देखो, लास्ट क्या है, अगर मान लो कि आपने ये सारे तरीके अपना लिए, कोई आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन है, ना ही आप उसमें से एलिमिनेट कर पा रहे हो, मतलब रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ना ही एक्सट्रीम वैल्यूज हटा पा रहे हो, मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी छोटी बड़ी नहीं दिख रही हैं आपको, ना ही आप उस पर रिप्लेस कर पा रहे हो जो तरीके मैंने बताए। तो अगर कोई तरीका काम नहीं आ रहा है ना, कोई तरीका काम नहीं आ रहा है, तो मान के चलो कि आपको ए और डी को तो नहीं ही ट्रिक करना है, बी और सी में से एक न किसी एक में ट्रिक कर देना। और अगर मैं इसमें भी स्पेसिफिकली बोलूं तो बी पे ट्रिक करना, बी पे। तो बी एंड सी में से मैं ये तो बोलूंगा लगभग दोनों को बराबर ही दर्जा दूंगा, बी और सी को, लेकिन फिर भी अगर मैं ज्यादा वेटेज देने की बात करूं तो मैं बी को इस पे आपको रिकमेंड करूंगा कि बी पे टिक करना। अगर आपका कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रहा है, पिछले जितने भी टेक्निक्स मैंने बताए, अगर वो सभी काम नहीं कर रहे हैं, तभी इस पे जाना है। अगर कोई ना कोई टेक्निक काम कर रहा है तो आपको उसका इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर बेटा ले करके आना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये तुक्का आपको लगाना ही लास्ट में है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तब तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई साहब मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन को लगाने के चक्कर में आप 4 क्वेश्चन छोड़ करके मत आना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम आपका नहीं निकलेगा और मेन मोटिव है आपका एग्जाम निकालना। तो आपको लास्ट में तुक्का लगाना ही लगाना है, ये दिस इज फॉर श्योर। ये अपने माइंड में बिठा लो कि भाई साहब अगर मेरे क्वेश्चन लास्ट में छूट रहे हैं तो क्वेश्चन तो मुझे नहीं छोड़ना है, ओएमआर शीट में सारे गोले भरने ही भरने हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। लास्ट में बता देना चाहता हूं, जो बच्चे नए हैं, चैनल पे नए हैं, प्लीज पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह की चीजें लेके आते रहते हैं, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल के से रिलेटेड। ये हमारा जो ऐप है द्रोण स्कूल, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है द्रोण स्कूल का ऐप, तो इस पे बहुत सारे कोर्सेज लगे पड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में डिटेल ऐप पे जाकर के देख सकते हो। ओवरव्यू में जाओगे तो इसमें वैलिडिटी और डिटेल्स दिखेगा, कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट आपका क्या स्ट्रक्चर है कोर्स का वो आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद ना आपको स्क्रीन पर वो वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो दिख रही होगी, तो अगर आपने वो नहीं किया होगा, मतलब उस वीडियो को वॉच नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके स्ट्रेटेजी के लिए, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करने जा रहे हो तो। और अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो ये 50 मॉडल पेपर का सीरीज आप ले सकते हो, ऐप पे है, इस पे जो है 50 मॉडल पेपर्स के वीडियो सोल्यूशन है, साथ में साथ आंसर की है, और इसके अलावा पीडीएफ आपको दिया गया है, जिसको बैठ करके ईमानदारी से आपको 2 घंटे सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, और अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखना चाहते हो कि वो किस लेवल पे है और मैं कहाँ पे हूँ, तो भाई साहब मॉक टेस्ट दिस इज सेवियर फॉर यू, आप ये चीज ले लेना, मॉक टेस्ट लेकर के तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। चलो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।